दोस्तों नमस्कार। नगर परिषद और नगर पालिका यानी कि जो छोटी सरकार जिन्हें स्थानीय निकाय इकाइयां कहा जाता है, उनका चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं। चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी अपना जश्न मना रहे हैं और चुनाव हारने वाले प्रत्याशी अपने मंथन में लगे होंगे। लेकिन एक मंथन और भी है कि हरियाणा के अंदर 46 नगर पालिका और नगर परिषद जो कुल थे उन पर चुनाव हुआ और प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ से अपनी जीत बता रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि उनके अधिक चेयरमैन जीते गए, उनके अधिक समर्थक पार्षद आए, उनके अधिक बोर्डों में लोग जीते। तो कांग्रेस जिसने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था वो ये दावा करते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा के बड़े नेता थे वहाँ से उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। उदाहरण दिया जाता है करनाल का, उचाना का। करनाल मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र जिला है और उचाना उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गृह जिला है, गृह विधानसभा क्षेत्र है। उचाना से जो प्रत्याशी थे उसके दुष्यंत चौटाला जी के, वो चुनाव हार गए, चेयरमैन पद के प्रत्याशी। और इसी प्रकार से जो करनाल जो जिला है, करनाल जिले के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र थे उसके अंदर घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग और असंध, इन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ था। 4 क्षेत्रों में से घरौंडा में भाजपा जीत पाई और बाकी 3 सीटों पर यानी कि तरावड़ी, निसिंग और असंध, इन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए। करनाल खुद में नगर निगम है और वहाँ पर मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं इस समय और वहाँ भी चुनाव भी नहीं है। लेकिन करनाल जिले की बात थी तो मुख्यमंत्री जी को करनाल जिले से जोड़ा जाता है, इसलिए हालांकि इन 4 सीटों पर विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं दोस्तों, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ। और मैं आगे बढ़ने की बजाय मैं सीधे सीधे पलवल और नूंह जिले पर आऊँगा, क्योंकि हम पलवल जिले से इस समय इस खबर को कर रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि पलवल और नूंह जिले के अंदर स्थिति क्या रही। बात पहले नूंह जिले की कर लें। नूंह जिला कांग्रेस का जिला है, हम मान लें तो कांग्रेस का जिला इसलिए है कि वहाँ के तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। नूंह से आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक दल के प्रदेश में उपनेता हैं, लेकिन नगर परिषद में अपने प्रत्याशी को वो जिता नहीं पाए। नूंह नगर परिषद से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय मनोचा एक अच्छे बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। हालांकि आफ्ताब अहमद ने पूरा प्रयास किया था, कोशिश की थी, भले ही कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चाहे वो नूंह जिला हो, पलवल जिला हो या पूरा हरियाणा, कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, जिनको उन्होंने समर्थन दिया था, जिन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने खूब दिन रात एक किया, खूब इडी चोटी का जोर लगाया। तो बात नूंह जिले की कर रहे हैं। नूंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक आफ्ताब अहमद के क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए, कांग्रेस समर्थक प्रत्याशी चुनाव हार गए और जननायक जनता पार्टी के जो गठबंधन से प्रत्याशी थे संजय मनोचा, वो चुनाव जीत गए। बात पुनाना नगर पालिका करेंगे तो पुनाना नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बलराज सिंगला, वो चुनाव जीत गए और जो कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर चौधरी इलियास मोहम्मद, तो इनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। बात आएगी फिरोजपुर झिरका की तो फिरोजपुर झिरका से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जैन अच्छे बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीते और जो वहाँ से जो विपक्ष के प्रत्याशी थे मामन खां इंजीनियर, वहाँ से विधायक हैं, युवा विधायक हैं और बड़े अंतराल से चुनाव जीते थे वो, लेकिन अपने प्रत्याशी को वो चुनाव में जीत नहीं दिलवा पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था मनीष जैन, भाजपा के जो प्रत्याशी थे, वो बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। बात करते हैं पलवल की। पलवल जिले के अंदर 2 नगर परिषद हैं, होडल और पलवल। अगर सीधे सीधे शब्दों में एक बात पहले कह दें कि जहां बड़े नेताओं के, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के नेता हों, जहां यह कहा जा रहा है कि उनके नेताओं के गढ़ों में चुनाव प्रत्याशी हार गए, लेकिन पलवल के अंदर स्थिति विपरीत है। पलवल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का लोकसभा क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र है और कृष्णपाल गुर्जर पलवल और होडल दोनों जगह गए भी थे। पलवल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि होडल में उनका जो समर्थन था वो निर्दलीय प्रत्याशी को था, इंद्रेश सौरौत को, क्योंकि इंद्रेश को पहले होडल की बात बड़े विस्तार से करते हैं। होडल नगर परिषद के अंदर इंद्रेश सौरौत को भारतीय जनता पार्टी का पहले टिकट मिला, लेकिन बताते हैं कि विधायक जगदीश नायर इंद्रेश सौरौत को टिकट दिलाने के फेवर में नहीं थे, उनके खिलाफ थे। टिकट बदला और बदल करके पहले जगमोहन गोयल को और जगमोहन गोयल के बाद में लखन सिंह जो वहाँ के पार्षद हैं, लखन लाल लखन की धर्मपत्नी को टिकट मिला।
जब चुनाव चल रहा था तो उस समय पर जब चुनाव नगर परिषद का शुरू हुआ था तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की बड़ी कतार थी। और मान लें कि जिन 3 प्रत्याशियों पर बीजेपी दाव खेलने जा रही थी, जिनके नाम तेज़ी से चले थे, पहला नाम इंद्रेश सौरौत का था। उनके नाम की माने तो घोषणा भी हो चुकी थी लगभग, लेकिन बाद में टिकट बदला और टिकट आया जगमोहन गोयल के पास। जगमोहन गोयल से टिकट बदला और टिकट आया फिर लखनलाल के पास। तो इंद्रेश सौरौत भी चुनाव लड़ी, जगमोहन भी चुनाव लड़े और लखनलाल भी चुनाव लड़े। लेकिन जो चुनाव जीते वो इंद्रेश सौरौत चुनाव जीती और लगभग 4000 मतों से, यानी कि 3800 वोटों से वो चुनाव जीती। 3800 मतों के बड़े अंतर से चुनाव इंद्रेश सौरौत ने जीता। और हालांकि आज इंद्रेश सौरौत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के समक्ष जाकर के उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और है दोस्तों, जब धनखड़ साहब के पास में गई और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, दोनों चेयरमैन थे पलवल के, ये डॉक्टर यशपाल भी और इंद्रेश सौरौत भी। तो धनखड़ साहब ने कहा कि हमने तो अपना ही माना था इनको, इंद्रेश को पहले से ही, और उनको पार्टी से निकाला भी नहीं था, वे पार्टी में ही बनी हुई थी। तो उनका ये कहेंगे पार्टी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि वो पहले से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इंद्रेश सौरौत का जो चुनाव लड़ा वो चुनाव लड़ा हरिंदर रामरतन ने। चौधरी रामरतन वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। आपको होडल में और विस्तार से बताते हैं। होडल की चर्चा हम ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि होडल चौधरी उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन पर दारोमदार है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सत्ता वापसी का, वो अपने निजी क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उनका चेयरमैन का चुनाव हुआ, जो उनका प्रत्याशी था बृजभूषण बीड़ा, बृजभूषण को वो जीत तो दिलवा ही नहीं पाए, सम्मानजनक हार भी नहीं दिलवा पाए। बृजभूषण तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और मान लें कि चौधरी उदय भान का कहा जाता है कि अच्छा खासा असर है और एससी नेता हैं, दलित समाज से हैं, दलित समुदाय से आते हैं। चौधरी उदय भान को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके पीछे बड़ी वजह भी यही थी कि एक तो वो ब्रज के क्षेत्र से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से आते हैं, और दूसरे वे बड़े दलित नेता हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उनके क्षेत्र में दलित वोटों की बहुतायत भी है। लगभग 6000 के आसपास दलित वोटर हैं और उनके अपने समाज के हैं, जाटा वोटर हैं। लेकिन वे अपने जो प्रत्याशी थे, मैंने आपको पहले कहा कि उनको जीत दिलवाना तो दूर, सम्मानजनक हार तक नहीं दिलवा पाए। चौधरी उदय भान का जो निवास है वो कच्चा तालाब एरिया में है होडल में, लेकिन उनके जो वार्ड में चुनाव हुआ, उनके एरिया में बताते हैं 2 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 19। उनके एरिया में दोनों पार्षद भी भाजपा समर्थक बने। चौधरी उदय भान के सगे भतीजे ने चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 12 से, बिरजू ने, लेकिन बिरजू चुनाव हार गए बुरी तरह। और कुलदीप चुनाव जीते, वो भाजपा समर्थक थे, कहीं तो हरिंदर रामरतन समर्थक थे वो। और जो दूसरे प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 19 से, वो भी हरिंदर रतन समर्थक थीं और भाजपा समर्थक थीं। टोनी उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीती। तो मान लें कि होडल के अंदर जो कांग्रेस का जो करिश्मा होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से आते हैं, लेकिन वो अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता पाए। मान लें तो उनके लिए खतरे की घंटी आने वाले समय में। दूसरी बात होगी, होडल में पूर्व विधायक हैं आजकल, जगदीश नायर भाजपा के विधायक हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इंद्रेश सौरौत को टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि चौधरी जगदीश नायर उनके खिलाफ थे तो वो टिकट बदलकर बाद में लखनलाल को मिला। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी थे, वो 5वें नंबर पर रहे। बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत बची और जो उनका स्थान रहा, यानी कि कह सकते हैं कि सम्मानजनक हार को भी ठीक माना जाता है, जीतना तो दूर की बात है। दोनों जो हमने आपसे बात कर रहे हैं, दोनों नेताओं की, चौधरी उदय भान की और जगदीश नायर जी की, दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को सम्मानजनक हार तक भी नहीं दिलवा पाए। अब बात करते हैं पलवल की। पलवल नगर परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर यशपाल चुनाव जीत गए लगभग 2600 वोट से, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है और भाजपा संगठन के लिए, जिला भाजपा संगठन के लिए ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे एक बात यहाँ साथ साथ और जोड़ दूँ कि जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर, मैंने आपको पहले जिक्र किया मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र का, बाद में दुष्यंत चौटाला जी के गृह क्षेत्र का, इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। एक बड़ी बात आपको बता दें कि
इस घड़ी में जबकि नेताओं के विरोध में थे लोग और छोटी सरकार के अंदर बड़े नेताओं के समर्थकों को मतदाताओं ने एक तरह से कहे तो नकार दिया, उनको गले नहीं लगाया। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में स्थिति दूसरी है। पलवल और होडल दोनों जो नगर परिषद हैं पलवल ज़िले में आती हैं और पलवल ज़िला चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के लोकसभा क्षेत्र में आता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि होडल के अंदर जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, जिन्हें आज भाजपा में ज्वाइन करवा दिया गया, जो चेयरमैन बनी इंद्रेश सौरौत, शीशपाल कड्डन परिवार से आते हैं, शीशपाल की धर्मपत्नी हैं और इंद्रेश सौरौत पहले भी पार्षद थीं, उनको उन्होंने भाजपा में शामिल करवा दिया। और दूसरे डॉक्टर यशपाल जो है, कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनके समर्थन में पलवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पलवल में एक सभा भी की और लोगों से उन्होंने मिले भी और चुनाव पर पूरी नज़र रखी। और मान लें कि जो कहीं थोड़ा बहुत विरोध था भाजपा प्रत्याशी का, वो कृष्णपाल गुर्जर जी के आने के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर भी ऊर्जा का संचार हुआ और इस प्रकार से चले तो कृष्णपाल गुर्जर के प्रत्याशी दोनों सीटों पर जीत गए। मैं आपसे वही जिक्र कर रहा था, आगे पलवल के बारे में भी चर्चा विस्तार से करते हैं, क्योंकि पलवल महत्वपूर्ण इसलिए है। पलवल से भाजपा के विधायक दीपक मंगला तो हैं ही हैं, पलवल से चौधरी करण सिंह दलाल भी आते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस समय लोकसभा की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। दोस्तों, पलवल के अंदर चौधरी करण सिंह दलाल अपने प्रत्याशी को, जो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि वो भी अपने प्रत्याशी को जीत दिलाना तो दूर की बात है, अपने प्रत्याशी को सम्मानजनक हार तक नहीं दिला पाए। कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कांग्रेस समर्थक प्रत्याशी थे, वीर कुमार वाल्मीकि तीसरे स्थान पर रहे। लगभग 10,000 वोटों से पिछड़े वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल से। दूसरे नंबर पर धीरज कुमार रहे, जो पंचायती प्रत्याशी थे, जिनको पूर्व विधायक सुभाष चौधरी का समर्थन भी था। लेकिन बात हम कर रहे हैं चौधरी करण सिंह दलाल की और हमारे विधायक दीपक मंगला की। पहले बात करण सिंह दलाल की करते हैं, जिस वार्ड से करण सिंह दलाल खुद आते हैं और जो उनका अपना पर्सनल वार्ड है, वार्ड नंबर 13। हालांकि वो वार्ड में पार्षद जो प्रत्याशी थे, पार्षद तो करण सिंह दलाल अपने समर्थक को जिता ले गए। दीपक मंगला के जो समर्थक यहाँ प्रत्याशी थे, पंकज विरमानी, उनको चुनावी शिकस्त मिली। लेकिन करण सिंह दलाल अपने प्रत्याशी, जो उनके समर्थक प्रत्याशी थे, अनिल गोसाई को जिता ले गए। लेकिन चेयरमैन पद के लिए, जिसके लिए चौधरी करण सिंह दलाल ने पूरा जोर लगाया था, वो अपने समर्थक को अपने वार्ड में ही नहीं जिता पाए। जो वार्ड नंबर 13, जिसको पलवल का पॉश एरिया है, न्यू कॉलोनी का, उसके अंदर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल को 1680 वोट मिली और चौधरी करण सिंह दलाल के जो समर्थक प्रत्याशी थे, उन वीर कुमार, उनको लगभग 600 वोट मिली। यानी कि अपने ही वार्ड में चौधरी करण सिंह दलाल अपने चेयरमैन पद के प्रत्याशी को विजय नहीं दिला पाए। अब बात करते हैं उनके गांव की। चौधरी करण सिंह दलाल का गांव केठवाड़ी आता है और जो उनका वार्ड नंबर 3 है, और उस वार्ड में जो चुनाव जीती चेयरमैन पद के लिए, वो नवीन रोहिल्ला को अधिक वोट मिली, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थी। यहाँ भी जो उनका प्रत्याशी था वीर वाल्मीकि, वो तीसरे स्थान पर रहा। ये बात हुई करण सिंह दलाल जी की। अब बात करते हैं दीपक मंगला जी की। जो विधायक दीपक मंगला हैं, विधायक दीपक मंगला का जो वार्ड आता है, उस वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर शिव कुमार शर्मा, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही थी, और दूसरे वो मोनिका थी, रिंकल अमरपुरिया, उनकी बहन लड़ रही थी। लेकिन वह चुनाव जीती। जितेंद्र बांके हैं, वो दलाल समर्थक हैं, करण सिंह दलाल के समर्थक हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीती और वो पार्षद बनी। अब बात करेंगे चेयरमैन पद की। तो जो चेयरमैन पद के लिए भी इस वार्ड के अंदर जो दीपक मंगला जी का, हालांकि उनका निवास अब सेक्टर 2 के पास है, लेकिन क्योंकि पूरा परिवार उनका लगभग काफ़ी हद तक शहर के अंदर ही रहता है, और उस वार्ड में जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे डॉक्टर यशपाल, वो बहुत पीछे रहे और वहाँ से जो करण सिंह दलाल समर्थक प्रत्याशी थे वीर कुमार वाल्मीकि, वो अधिक वोट ले गए। तो मान लें तो जहाँ बड़े बड़े नेताओं को लोगों ने, मतदाताओं ने एक तरह से कहें तो चुनाव के अंदर आईना दिखाया, और इसके साथ साथ जो पंचायती प्रतिनिधि थे उनको लोगों ने गले लगाया। पलवल के अंदर डॉक्टर यशपाल चुनाव जीत गए, आज वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी थे और चुनाव भी जीत गए। और होडल के अंदर इंद्रेश सौरौत चुनाव जीत गई, वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। तो आगे के लिए मान लें तो जो इन दोनों क्षेत्रों में, पलवल और होडल में, चाहे वो भाजपा के नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, खतरे घंटी दोनों के लिए हैं।
दोनों को अपनी रणनीति भी देखनी पड़ेगी, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और सुकून की बात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लिए है कि लोगों का भरोसा उनमें आज तक कायम है। दोस्तों, हमने चर्चा की आपसे नगर परिषद यानी कि छोटी सरकार के चुनाव में बड़े नेताओं की स्थिति को लेकर बड़े नेताओं को मतदाताओं ने किस प्रकार का भाव दिया। आपको पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अगली सीरीज़ के अंदर अगले जो हम कार्यक्रम दिखाएंगे उसके अंदर बूथ वाइज वोटों की चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे कि कौन सा बूथ कौन से बड़े नेता का था और उसके बूथ में उनके प्रत्याशी की स्थिति क्या रही। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।